हमारे प्राचीन काल से ही शिक्षा में हमारा देश अग्रणी रहा और उस समय की बात थी कि उस समय हमारे देश में विज्ञान की भवनें या टेक्नोलॉजी के माध्यम नहीं उस समय थी। लेकिन आज हमारे देश में वर्तमान समय में देखा जाए तो हमारे समय में बहुत सारी चीज अभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से यानी कि तकनीक के माध्यम से हम लोग अभी बहुत सी चीज सीख सकते हैं। आज हमारे पास गूगल आ गए, गूगल के बाद गूगल मीट है, उसके बाद देखा जाए तो हमारे पास जूम एक ऐप के माध्यम से हम लोग बहुत सारे कक्षाओं को मैंने अपने पास अर्जित किया। और एक जूम ऐप के माध्यम से यह जो तकनीक माध्यम है, इससे हमारे कक्षा में जो होते हैं वह मुश्किल से मात्र 40 बच्चे ही वह क्लास में अटेंड कर सकते हैं। लेकिन यह तकनीक के माध्यम से हमारे दुनिया में जितना उससे चाहे उससे 1000, 2000, 5000 उससे बहुत सारे व्यक्ति जुड़कर उसका लाभ उठा सकते हैं। आज हमारे तकनीक का दुनिया इसके पीछे यह है कि आज सभी के बच्चे के हाथ में एक एंड्रॉइड फोन है। इस फोन के माध्यम से सही बच्चे यह होते हैं कि सीखने के लिए अपने कुछ न कुछ मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं। और जब मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं तो वह कुछ न कुछ मोबाइल फोन का हमेशा उपयोग करते हैं। लेकिन आज मोबाइल फोन से तो पीछे मोबाइल फोन को आगे कर दिए हैं, लेकिन जो शैक्षणिक माध्यम है उसको हम धीरे धीरे पीछे छोड़ते जा रहे हैं। आज हमारे देश में तकनीक तो विकास हो चुका है, लेकिन वह पैसा भी बहुत सारे चीज व्यक्ति होते हैं कि वह शिक्षक के माध्यम से जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वह हमारे तकनीक के माध्यम से वह शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग त्यागने की प्रतिज्ञा जैसे शिक्षक के पास रहते हैं तो उनके पास आई टू आई कांटेक्ट रहकर हम अपने क्लास का अध्ययन करते हैं। लेकिन तकनीक के माध्यम से हम लोग शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जो वह माध्यम होता है वह माध्यम क्लास का जैसा माहौल नहीं उत्पन्न कर पाता है। बच्चे में सुधार होते हैं जब वह बच्चे क्लास में रहते हैं, टीचर के सामने मौजूद रहते हैं। लेकिन तकनीक तो हमारे देश में विकास है और उसके साथ हम लोग भी विकास करते हैं, लेकिन उतना विकास नहीं करते जितना हम क्लास में रहकर विकास कर सकते हैं। और हमारे देश में तकनीक के सरकार के द्वारा भी इसकी बढ़ोतरी के लिए अग्रसर है और हमेशा इसके लिए आगे बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। और हम सबको एकजुट होकर तकनीक का एक सहयोग करना चाहिए। और तकनीक के सहयोग करने के साथ साथ और हमें अपनी पारंपरिक जो शिक्षा पद्धति है उसे भी अपनाना चाहिए कि जिससे वह बचा रहे, या ना कि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से यानी तकनीक के माध्यम से सब चीज वह भूल जाए जो हमारा शैक्षणिक माध्यम था, गुरुकुल का जो माध्यम था। गुरुकुल में हम लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे तो हमारे पास शिक्षक होते थे या उस समय हमारे बोले तो ऋषि मुनि बोला जाए तो महर्षि रहते थे। और आज है जो हमारे देश में शिक्षक होते हैं, लेकिन वैसा जो क्लास होना चाहिए वह तकनीक के माध्यम से नहीं हो पाता है। इतना ही मैं अपनी वाणी को कर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।